सद्गुरुवे नमः सद्गुरुवे नमः। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। जब सब वहाँ पहुँचे तो दर्शन के लिए लाइन लगी हुई थी। काफ़ी गर्मी भी थी। पंडित जी स्नान आदि से निवृत्त होकर दर्शन को पहुँचे। मौनी बाबा को प्रणाम करके बैठने लगे तो उन्होंने पूछा, नहा धो के आयल हुई? पंडित जी बोले, हाँ जी, नहा के ही आया हूँ। तब मौनी बाबा ने इनको बाहर भगा दिया। कहने लगे, भाग बाहर बैठ चल। अब रामू पंडित जी बाहर चले गए और मनुष्य की बुद्धि सोचने लगे, वहाँ भी बेइज्जती, यहाँ भी बेइज्जती। खैर, जब जन्मभूमि से वापस चले तो मौनी बाबा तो अरुण की कार में बैठकर आगे चले गए। पीछे से बुलंदशहर से आई हुई बस में बाकी लोग चलने को तैयारी करने लगे। मौनी बाबा की गाड़ी जब बनारस से कुछ आगे निकली तो मौनी बाबा ने अरुण से रामू पंडित जी के बारे में पूछा। अरे, सबसे कमज़ोर उहे हो, तनी पूछा कैसन आवत हो। उन्होंने अरुण सेठ से फ़ोन करवा के रामू पंडित जी के लिए पूछवाया। ऐसे थे सद्गुरु मौनी बाबा भगवान। इतने लोग वहाँ बुलंदशहर से गए थे, 125 150। उन सब में से रामू पंडित जी को पूछा, इनकी फिक्र करी। रामू पंडित जी ने बताया कि वे महसूस करते हैं कि मौनी बाबा वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी मुलायम थे। यही पहचान है महापुरुषों की। एक बार पदम सिंह की पोती बीमार थी। पंडित जी देखने चले गए। भोजन के उपरांत मौनी बाबा उनको भगाने लगे, चला हो घरे जा। वो बाहर आकर रिक्शे में बैठने वाले ही थे कि अंदर से बटानंद मुनक्के की थैली लेकर आए कि ये मौनी बाबा ने तुम्हारे लिए भेजा है। पंडित जी तो नाराज थे, सो कहने लगे, हमको नहीं तुमको दिए होंगे, हमें तो भगाए हैं। परंतु फिर उनके स्नेह का अनुभव करके मुनक्के स्वीकार कर लिए। मौनी बाबा रामू पंडित जी का सम्मान बढ़ाते थे। काशी का पंडित आया तो उससे मौनी बाबा ने कहा, रामू पंडित जी से पूछो। गाजियाबाद से एक भक्त आए तो रामू पंडित जी के पास मुहूर्त पूछने भेजा। मौनी बाबा हर गुरु पूर्णिमा को इनके ही द्वारा गुरु पूजन करवाया करते थे। पंडित जी नहाने में हमेशा लेट हो जाते। इस बात पर मौनी बाबा डांटते, तू नहात धोवत ही रह जइहा। वीरचंद ताश खेली, पर हम कहे चला तो नेकर बनियान में ही चल देई। जब पंडित जी लेट होते तो वे गुस्सा हो जाते और उनकी तरफ देखते भी नहीं, परंतु भगाते न थे। सूरजपाल दादा की कच्ची कुटी के सामने बूंदा नामक व्यक्ति का मकान था। वे मौनी बाबा के पास न आते थे, यहाँ तक कि राम राम भी नहीं करते, उल्टे मजाक उड़ाया करते। एक दिन उनकी कमर में चमक पड़ गई। अब तो वे बहुत परेशान हुए और एक दिन धीरे धीरे चल के गुरु जी के पास आए। कहने लगे कि बाबा, मेरे कमर में चमक पड़ गई है, अपने चरण को लगा दो। मौनी बाबा ने उनकी पीठ पर अपने चरण लगा दिए। बूंदा का चमक बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी ने हंसकर कहा, और कैसे ना आई तो ऐसे ही आई। रामू पंडित जी बताते हैं कि ग्राम खैरपुर ब्राह्मणों की गांव है। वहाँ कुछ लोगों के अन्य गुरु पहले से ही थे। उस गांव के लोगों ने गुरु जी की बड़ी परीक्षा ली। मौनी बाबा कहा करते, अरे गांव न हो, ब्रह्मपुरी हो। रामू पंडित जी आगे बताते हैं कि जब सुल्तानपुर खेड़ा पर आश्रम की नींव पड़ी तो मौनी बाबा ने रामू पंडित जी से पूजन कराया और स्वयं पूजन पर यजमान बन के बैठे। और किसी भी आश्रम पर गुरुजी स्वयं पूजन पर कभी नहीं बैठे। रामू पंडित जी कह रहे हैं कि मौनी बाबा कभी किसी को भगाते, कभी किसी को, कई कई दिनों को भगा देते, परंतु उनको इस प्रकार कभी न भगाया। उन्होंने कभी उनसे कुछ नहीं लिया और इतना प्रेम और स्नेह दिया। समाज में उन्होंने सदा इनका सम्मान बढ़ाया। सतगुरुवे नमः।
भोजताल की ओर एक गांव पड़ता है, सूरजपुर। बुलंदशहर क्षेत्र की तरफ आने से पहले कुछ वर्ष मौनी बाबा सूरजपुर रहे। वहाँ की एक लड़की थी माया, जिसका विवाह सलेमपुर गांव में हुआ था। माया देवी बताती हैं कि मौनी बाबा पूरब से आए थे। सूरजपुर के जंगल में मौनी बाबा पीताम्बर नामक व्यक्ति को एक आम के वृक्ष के नीचे बैठे मिले। पीताम्बर उनसे पूछने लगे कि बाबा आप कहाँ से आए हैं। तब मौनी बाबा ने उन्हें बताया कि बनारस की तरफ कोड़रिया चंदौली से आए हैं। पीताम्बर ने पीपल के नीचे उन साधु मौनी बाबा के लिए कुटी बनाई। मौनी बाबा कुछ दिन वहाँ रहे। उस पेड़ पर बहुत से सर्प रहा करते थे। वहाँ छोटे छोटे बालक जुट जाते और कीर्तन के बाद प्रसाद बढ़ता था। एक बार मौनी बाबा ने पीपल के पेड़ पर एक झूला डाला और कई दिनों तक एक पैर से उस पर खड़े रहे। एक दिन उन्हें एक सर्प ने पैर के अंगूठे में काट लिया। मौनी बाबा ने अरहर का पेड़ उखाड़कर उसकी जड़ से दातुन किया और स्वस्थ बने रहे। यहाँ से उन्होंने एक लंबे समय के लिए मौन साधा था। बीच में कुछ समय अन्न त्याग कर पेड़ों की डाल, पत्ते और बथुआ खाकर भी रहे। मौनी बाबा जब गांव सूरजपुर आए तब माया देवी बच्ची थी। इनके पिताजी और बुआ जी पीपल के नीचे मौनी बाबा की कुटी पर इनको बैठाकर खेत में काम करने चले जाते और बाबा से कह जाते, बाबा हमारी बच्ची को भेड़िया न ले जाए, देखना है। ये वहीं खेलती रहती। जब कभी मौनी बाबा भोजन करते तब ये उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती तो बाबा रोटी देते हुए कहा करते, अरे ले। इस प्रकार इनको बारंबार खिलाते। कुछ समय ऐसा ही चला। फिर एक दिन इन्हें विचार आया कि इनको ऐसा न करना चाहिए। आखिर क्यों ऐसे कर रही है। और तब फिर इन्होंने इस प्रकार भोजन के समय सामने खड़े होना बंद कर दिया। फिर इनका विवाह इधर सलेमपुर हो गया। कुछ समय बाद मौनी बाबा भी इधर आने जाने लगे। वे काफ़ी समय सुल्तानपुर रहे। माया देवी एवं सखियों ने अपने अपने दिन बांध लिए और एक एक दिन उनके लिए रोटी ले जाया करती। एक दिन दोपहर में ये मौनी बाबा के लिए रोटी लेकर आ रही थी। दूर दूर तक धूप बिखरी हुई थी और कोई नज़र नहीं आ रहा था। अचानक सामने से एक आदमी आया जिसके हाथ में छुरा था। ये उसे देखकर डर गई और गुरुजी पुकारने लगी। यह अपने आप ही पलटकर वापस चला गया। जब गुरुजी के पास पहुंची तो ये घटना बताई। ये ढाढ़स बताते हुए सतगुरुवे नमः। ये ढाढ़स बधाते हुए बोले, अब न मिली, घबराई ना। फिर वह आदमी कभी नहीं मिला। एक बार मौनी बाबा माया देवी के घर आए, सबको गुरुमंत्र दिया। सबके साथ उन्होंने इनकी ननद को भी गुरुमंत्र दे दिया। अब ननद तो दिन रात रोवे कि सामने में किसी ने कहा है कि गुरुमंत्र लेने से विधवा हो जाते हैं। अब ब्याह होगा तो मैं तो विधवा हो जाऊंगी। आखिर एक दिन इन्होंने उनसे कहा, चलो बीबी तुम्हारा मंत्र वापस करवाऊं। यह चली, साथ में नंद भी चली। इन्हें गुरुजी आगे आगे जाते दिखाई दिए। उनके पीछे पीछे चलती गई और बनवारीपुर शिशु दादा की कुटी में पहुंची। वहां पहुंचकर इन्होंने ढोलक बजाकर भजन गाए। फिर मौनी बाबा से बात करने लगी। उन्होंने पीहर की तरफ की बात शुरू कर दी। इनकी ननद तो कांपे और रोए। तब इन्होंने मौनी बाबा से कहा कि जब से आपने गुरुमंत्र दिया है इनका रोना बंद ही नहीं हो रहा है। गुरुजी कहने लगे, एक बिलांद की माता जी होई, फिर भी माया चैन न ले देई। अरे हम अपना गुरुमंत्र वापस ले ली, तू क्यों चिंता करी।
तब कहीं जाकर उन्होंने रोना बंद किया। एक बार माया देवी और उनकी देवरानी मौनी बाबा के दर्शन को खैरपुर गई। मौनी बाबा गजेश भी थे साथ में। मौनी बाबा की गाड़ी आई, वे भीतर गए और उनके पीछे पीछे ये सब भी गए। बाबा ने इन सबको ऐसी फटकार मारी कि क्या कहूँ। आज तो वे इतने भी पूछने लगे, कहाँ से आई, कैसे आई, दर्शन कर ले तो जाई। ये सब नमन करके वापस चल दिए। इनका तो मन ही उदास था, पर गजेश तो रोते रोते चले आए। उनसे तो डग भी नहीं चल रखा जा रहा था, ऐसे कांपते रोते चले। इनके बाद फिर इन्हें मौनी बाबा के दर्शन न हुए। वे बीमार होने लगे और फिर शरीर त्याग दिए। आगे जो कथा माया देवी बयान करने जा रही है, वह घटना इन्होंने अपने गांव सूरजपुर में सुनी थी। खुर्जा कालाखुरी में एक श्री विद्यानंद के नाम के महात्मा थे, जिन्होंने 41 दिन पानी में खड़े होकर सिद्धि की। इसके बाद उन्होंने एक भंडारा किया और भोजताल भी निमंत्रण भेजा। मौनी बाबा उन दिनों भोजताल पर ही रहा करते थे। कुछ और महात्माओं के साथ मौनी बाबा भी उस भंडारे में गए, परंतु वहाँ लोगों ने इन्हें आसन नहीं दिया। ये उस समय लाल कपड़ा भी नहीं पहनते थे, लगोट में ही घुमा करते थे। तब ये नहर पर चले गए और वहीं बैठ गए। इतनी आंधी तूफान और बारिश शुरू हो गई कि सब हैरान परेशान हो गए। तब श्री विद्यानंद जी बोले, अरे वो कटरा जो बैठे हैं, ये उनकी करामात है, उन्हें लाकर भोजन कराओ। तब लोगों ने आकर प्रार्थना की और मौनी बाबा के संग सभी महात्माओं को लाकर भोजन कराया। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। मौनी बाबा ने बताया था कि एक बार बहुत दिनों तक वर्षा न हुई। कुछ साधु महात्मा धूनी जलाकर तप करने बैठे कि वर्षा हो जाए। वे मौनी बाबा से कहने लगे, बाबा तुम भी बैठ जाओ। मौनी बाबा बोले, अरे हम तप न जानी, परंतु उनकी बात मानकर उनके साथ बैठ गए। बिल्कुल नीला आसमान था, बादल भी नहीं थे। कुछ घंटे बाद वर्षा शुरू हो गई और भारी वर्षा हुई। तब महात्मा लोग गुरु जी से कहने लगे, चलो तपना सफल हुआ, अब गंगा नहाने चलो। मौनी बाबा मना करके आ गए कि अरे हम ना नहाई। वे कहा करते थे, अरे साधु तो चलते चलते हवा ही में नहाई। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।